हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा राइस के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कुछ बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें भारत के दर्रे याद नहीं हो रहे हैं। तो हमारा भी जवाब है उन सब के लिए कि भारत के दर्रे हम हैं, तो आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है ना। आपको पलक झपकते ही दर्रे याद होंगे। बस सुननी होगी आपको कुछ खट्टी और कुछ मीठी कहानियां, है ना। उन कहानियों के माध्यम से हम दर्रे ऐसे याद करेंगे कि आप भूलने की कोशिश भी करेंगे ना कि यार हम दर्रे भूल जाएं, है ना, फिर भी आप दर्रे नहीं भूल पाओगे। तो चलिए हम दर्रों की बात करें। सबसे पहले दर्रे होते क्या है, एक सामान्य जानकारी लेकर फिर हम दर्रों को याद करेंगे कि सबसे पहले दर्रे होते क्या है भाई, पासेज क्या होते हैं, दर्रे होते क्या है। तो ध्यान देना, अगर हम दर्रों की बात करें तो जैसे पर्वतमाला है, ये आपको देख रहे हैं कि कोई नदी बह रही है, वो पर्वत को काट करके बह रही है। कोई भी पर्वतमाला के बीच में जो छोटे मोटे तंग रास्ते होते हैं उन्हें दर्रे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, दर्रे। जैसे मान लो ये पर्वत है, ये क्या है, ये पूरी पर्वत श्रृंखला है ना। अब यहां से वायु के द्वारा लगातार घर्षण की वजह से या नदियों के बहने की वजह से या फिर मानव कृत कोई कृत्रिम दर्रे भी हो सकते हैं ना, दर्रे कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो ये पर्वतमाला है और इसको काटकर धीरे धीरे गर्त बन गया, एक तंग रास्ता बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, दर्रे। दर्रों को हम कई नामों से जानते हैं। दर्रों को हम दर्रे भी कहते हैं, पास भी कहते हैं दर्रों को, नाल भी कहते हैं दर्रों को, घाटियां भी कहते हैं। इसके अलावा हम ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ला। यानी दर्रों को हम कई नामों से जानते हैं, दर्रे भी कहते हैं, पास भी कहते हैं, नाल भी कहते हैं, घाटियां भी कहते हैं। इसके अलावा जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के जो राज्य हैं, चाहे उत्तरी राज्य हो चाहे पूर्वी राज्य हो, उन सभी में दर्रों को ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ला भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर वे में दर्रों की, जो अपना मूल टॉपिक है उसी के ऊपर आते हैं। वैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि इस तरह से नदियां बह रही है, पर्वतों को काट काट के बह रही है। तो पर्वतों के बीच में ये जो नदी आई है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, पर्वत के बिल्कुल इधर भी खाली है इधर भी खाली है, दोनों तरफ से नदी बिल्कुल इसको रास्ता बना रही है। तो ये जो रास्ता बना रही है, ये तंग रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा। क्या कहलाता है भाई, दर्रा कहलाता है। अब यहां आप देखिए कि साहब दर्रे कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं। जम्मू कश्मीर में काफी सारे दर्रे हैं, लद्दाख वाले राज्य में भी काफी काफी, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, लद्दाख वाला पार्ट, दोनों में काफी सारे दर्रे हैं। पंजाब में भी हैं, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, केरल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। भारत में बहुत सारी जगह दर्रे हैं। हम एक एक करके सभी दर्रों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड के दर्रे, एक एक को लेते हम, जिससे आसानी से हमें याद भी हो, फिर हम उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। उत्तराखंड के दर्रे, ध्यान देना, उत्तराखंड के दर्रों की जब बात की जाए तो उत्तराखंड में दो रेंज है, एक तो गढ़वाल रेंज है और एक है कुमायूं रेंज। और कुमायूं रेंज में 6 दर्रे आते हैं। उत्तराखंड की कौन सी रेंज भाई, उत्तराखंड की कुमायूं रेंज में, कुमायूं श्रेणी में, कुमायूं पर्वत श्रेणी में 6 दर्रे आते हैं। कितने दर्रे आते हैं, 6 दर्रे आते हैं भाई। पहला अगर हम बात करें तो एक आता है थागाला, एक दर्रे का नाम क्या है, थागाला। दूसरा दर्रे का नाम है टसंग चूक ला। तीसरा दर्रे का नाम है मलिंग ला। चौथे दर्रे का नाम है माना ला। पांचवें दर्रे का नाम है नीति ला। और छठवां दर्रा है लिपू लेख ला। यानी उत्तराखंड में अगर आपसे पूछे कितने दर्रे हैं, तो ध्यान देना, कुमायूं श्रेणी में 6 दर्रे आते हैं। तो उत्तराखंड के 6 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि थागाला, टसंग चुगला, मानाला, नीतिला, ये दर्रे कौन सी पर्वत श्रेणी में आते हैं, तो हिमालय की कुमायूं पर्वत श्रेणी में ये दर्रे आते हैं भाई। हिमालय कौन सी पर्वत श्रेणी में आते हैं दर्रे, कुमायूं पर्वत श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुमायूं श्रेणी में कितने दर्रे हैं, 6 दर्रे हैं, है ना। कहां पर हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। अब इनको याद करते हैं बड़े आसानी से, है ना, खट्टी मीठी बातें करते हुए याद करें भाई। अपनी कहानी की शुरुआत करें कि एक बार की बात है ना। वैसे ज्योग्राफी कहानियों में याद हो जाती है, बाकी बची खुची मैप में याद हो जाती है। इसके अलावा हमें अन्य फालतू की ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो एक बार की बात है साथियों, बात कैसी है कि एक बार भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत को आप जानते ही हो बड़ा ताकतवर देश है, और भारत और श्रीलंका के मध्य एक बड़ा मैच होता है। किस किस के मध्य भाई, भारत वर्सेज श्रीलंका।
यानी भारत और श्रीलंका के मध्य एक बड़ा मैच होता है साहब, है ना। अगर उस मैच की बात करें हम कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक बड़ा मैच होता है जिसमें भारत की तरफ से हमारे धोनी भाई साहब, कौन से भाई साहब, धोनी, ध्यान देना, भारत की तरफ से मैच कौन लड़ रहे थे, धोनी लड़ रहे थे, है ना। कहने का मतलब भारत की तरफ से बैटिंग लेकर आए धोनी, है ना। इसको मैं छोटा कर देता हूं जिससे आपको आसानी रहे कि भारत की तरफ से बैटिंग लेकर कौन आए भाई, धोनी जो है भारत की तरफ से बैटिंग लेकर के आते हैं। और बॉलिंग जो है श्रीलंका की ओर से आप जानते ही हो, मलिंगा, कौन थे, मलिंगा, मलिंगा का नाम सब जानते हैं भाई साहब, है ना, वही मलिंगा, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो कुल मिलाकर भारत की ओर से महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग लेकर आ रहे हैं भाई साहब, हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाने जाते हैं भाई साहब। हेलीकॉप्टर शॉट ऐसे मारते हैं, है ना, कि बॉल जो है हेलीकॉप्टर के साथ ही दिखती है। वहीं मलिंगा बॉलिंग लेकर आते हैं बाउंड्री के उस पार से, है ना। अब मैच शुरू हुआ, मलिंगा बॉलिंग लेकर आता है, धोनी बैटिंग लेकर आते हैं। और धोनी ने मलिंगा को कहा कि भाई तू गुगली गुगली फेंकना, बोल कैसे फेंकना, गुगली गुगली फेंकना, है ना। क्यों, तू अगर वहां से बाउंड्री पार से भाग करके आएगा, बॉल फेंकेगा, थक जाएगा, तू थक जाएगा भाई साहब, है ना। लेकिन तुम्हें देखने को हेलीकॉप्टर शॉट ही मिलेगा, अगर तू गुगली फेंकेगा तो भी हेलीकॉप्टर शॉट ही मिलेगा। अब तू मान जा मेरे यार, तू आराम से गुगली गुगली फेंकना। लेकिन मलिंगा है कि मानता नहीं है, उसने कहा नहीं भाई, बॉल तो इसी गति से आएगी, तू सुरक्षा रखना तेरी, है ना, स्टंप तीनों उड़ेंगे, कहीं और कुछ ना उड़ जाए, कुल मिलाकर तू ध्यान रखना। अब धोनी ने कहा आने दे भाई, कोई ना है। मलिंगा भाई साहब दूर से बाउंड्री के लाइन से जाकर के भाग करके आता है, एक बॉल फेंकी और सीधा हेलीकॉप्टर शॉट, सीधा क्या पड़ा, धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट दिखा दिया। मलिंगा दूसरी बॉल लेके आया, वहीं भागता भागता भागता, और धोनी ने फिर से एक हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया, 2 बॉलें हो गई। मलिंगा है कि अभी भी थका नहीं है, मलिंगा ने तीसरी बॉल फेंकी, वहीं बाउंड्री लाइन भाग करके आया और तीसरी बॉल फेंकी, धोनी ने फिर एक जोरदार हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया। चौथी बॉल पर फिर मलिंगा बाउंड्री लाइन से भाग के आया, धोनी ने फिर एक हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया। अब मलिंगा देखो, अब अपनी बात शुरू होती है कि अब मलिंगा थक गया भाई। अब मलिंगा क्या हो गया, थक गया, थक गया, समझ रहे हो ना। अब मलिंगा क्या कर गया, थक गया, है ना। अब कोई आदमी जैसे अपन खेत में डोलो देवा, खेत में खाई खुदा, थक जावा तो कहीं करा टसकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं भाई, हम टसकने लगते हैं। तो अब मलिंगा क्या करता है भाई, 4 बॉलों पर 4 हेलीकॉप्टर शॉट मार दिए, 4 छक्के पड़ गए, अब तो बेचारा थकेगा ना। अब मलिंगा थक गया, वो टसकने लगा। अब मलिंगा थक गया, वो क्या करने लगा, टसकने लगा। कौन, बोलो मेरे साथ, कौन, मलिंगा। कौन भाई, मलिंगा। अब मान गया वो, अब मान गया। क्या माना, अरे धोनी ने समझाया था भाई गुगली फेंकना, अब मान गया। यही नीति की बात है, धोनी ने समझाया था भाई, नीति की बात आई के गए कि तू बठाऊं भाग राशि तो भी थारे हेलीकॉप्टर शॉट तैयार है, अगर तू अठाऊं गुगली खिलासी तो मन भी ज्यादा रामान को नहीं करनी पड़े, सीधी सी बात है, हेलीकॉप्टर शॉट तैयार है ना। तो अब मलिंगा मान गया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि अब मलिंगा क्या कर गया भाई, थक गया, टसकने लगा। कौन, मलिंगा। अब मान गया। कौन सी बात, नीति की बात जो धोनी ने समझाई थी, अब नीति की बात मान गया और उसने अपने लेख में लिख ली। अब उसने लिख लिया कि आगे से जब भी धोनी बैटिंग लेकर आएगा, है ना, हमें गुगली ही फेंकनी है, इसके सामने ज्यादा दादागिरी नहीं दिखानी है। तो कुल मिलाकर के आपको याद होंगे कि साहब अब मलिंगा जो है वो थक गया, वो टसकने लगा। कौन, मलिंगा। अब मान गया वो, अब क्या कर गया भाई, वो मान गया। कौन सी बात, नीति की बात है, और उसको लिख ली, अपने लेख में लिख ली कि धोनी जब भी बैटिंग लेकर आएगा हमें गुगली फेंकनी है, हमें फेंकना ही नहीं है दूसरी बॉल। तो मामला समझ में आ गया कि उत्तराखंड में कितने दर्रे, उत्तराखंड में भाई साहब 6 दर्रे। उत्तराखंड में कितने दर्रे, उत्तराखंड में 6 दर्रे। 6 के 6 हिमालय की कौन सी श्रेणी में आते, कुमायूं श्रेणी में। 6 के 6 हिमालय की कुमायूं श्रेणी में है। खास बात कि साहब कौन कौन से हैं 6 दर्रे, थागा ला, बोलो सबके सब साथ साथ बोलते रहो, थागा ला, टसंग चूक ला, मलिंग ला, माना ला, नीति ला, लिपुलेख ला। एक बार और रिपीट करो कि थागा ला,
टसंग चूकला, मलिंग ला, माना ला, नीति ला, लिपुलेख ला। तो उत्तराखंड के 6 दर्रे आपको याद हो गए होंगे भाई, है ना। इतने सरल है। अब आपको कहानी आप भूलोगे नहीं। धोनी बैटिंग लेके आएगा, मलिंगा बॉलिंग लेके आएगा, 4 तक लगातार हेलीकॉप्टर शॉट पड़ेंगे तो मलिंगा थक जाएगा, टसकने लगेगा। अब वो मानेगा कौन? मलिंगा मानेगा नीति की बात और लिख लेगा कि आगे से धोनी आएगा, तब हमें गुगली फेंकनी है। गुगली, समझ गए ना। तो ये 6 दर्रे कहां है? उत्तराखंड में। याद हो गए होंगे आप लोगों को, बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करना। अब आपको भूल नहीं पाओगे आप, शायद मेरे हिसाब से अब आप नहीं भूल पाओगे। जहां भी एग्जाम में आपको दर्रे दिखे, किसी का भी नाम दिखा, आप आंख में इसके कुमायूं रेंज में। क्यों कुमायूं रेंज कैसे याद रहेगी? ये भी देखो कि जो मलिंगा है वो कुमानस आदमी था। 4 बोले फेंकने के बाद माना। कुमानस जानो ने, बुरो मानस, कुमानस। पहली लोग था अपनी मामा कहती ने, अरे मान जा बेटी का बाप, अरे मान जा कुमानस, है ना, काम कर ले, पढ़ ले, नाले धुले। लेकिन आपा को नहीं मानता, तो आपा भी कहीं कुमानस है ना। अब कुल मिला थे कुमानस को नहीं था, वो याद जैसी, और थे कुमानस दरी को नहीं थे। इन शेयर कर वीडियो ने और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जो भाई, है ना। आगे बढ़ा आपा और देखा तो सिक्किम का दर्रा। कौन सा दर्रा? सिक्किम का दर्रा। तो आगे देखो आप, और हम देखते हैं कि साहब अपने और भी बहुत सारे दर्रे हैं, है ना। सिक्किम के दर्रे भी हम देखते हैं कुल मिलाकर के, है ना। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सिक्किम के दर्रे बढ़ जाते हैं पहले, है ना। छोटे दर्रे हैं सिक्किम में भी। अगर हम सिक्किम में बात करें तो सिक्किम के दर्रे, है ना भाई, सिक्किम के दर्रों की हम बात कर रहे हैं। जो सिक्किम के दर्रे हैं, सिक्किम में विशेष रूप से अगर आप देखो तो सिक्किम में 2 मोटे दर्रे हैं। एक तो है नाथुला, एक तो कौन सा है? नाथुला। एक है जेलेपला। एक कौन सा है भाई? जेलेपला। तो सिक्किम में कितने दर्रे? 2 दर्रे। सिक्किम में कितने दर्रे भाई? 2 दर्रे। एक तो नाथुला और एक जेलेपला। नाथुला और जेलेपला, यानी नाथू बाबा तू जलेबी ला। नाथू बाबा तू क्या ला भाई? जलेबी ला। किस में लाएगा? सिकोरे में। तो नाथू बाबा, है ना भाई, नाथू बाबा जो है, आप जानते हो नाथू बाबा कौन है? बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो नाथू बाबा जलेबी लाएगा आपके लिए। नाथू बाबा क्या लाएगा आपके लिए? जलेबी लाएगा। तो नाथू बाबा तू जलेबी ला सिकोरे में, है ना। सिकोरे में दूध भी लाना पड़ेगा। तो सिकोरे में हम जलेबी डुबो डुबो कर खाएंगे। खाए हैं, आपको बचपन के दिन याद है, और आप तो भी बचपने में ही हो, तो आपको तो याद है कि आपने दीवारें फांद फांद कर स्कूलों की खूब सारे दूध जलेबी खाए होंगे। तो नाथू बाबा तू जलेबी ला। कुल मिलाकर के सिक्किम में कितने दर्रे भाई? 2 दर्रे हैं। अब कहानियां और भी हैं, लेकिन हम उनकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने, और आप इसको आसानी से देखकर याद कर लो, और अगले दर्रे आपको और भी बेहतरीन कहानियों के साथ प्रस्तुत होंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, और मजा आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत साथियों।